हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्टडी विथ हाइके सर में स्वागत है। और आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है बिहार का इतिहास। और बता दें कि आप जो सामने आपका जो एग्जाम है बिहार पुलिस का, उसमें इस टॉपिक से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखिए और क्या कीजिए, इससे जो सीखिए और उसका एग्जाम में प्रयोग कीजिए। ठीक है भाई, तो हम लोग शुरू करते हैं। क्या चीज? बिहार का इतिहास। ठीक है बुआ। तो हम लोग का जो टॉपिक है वह है बुआ बिहार का इतिहास। ठीक है, तो बिहार के इतिहास में हम लोग आए हैं आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर। देखिए इसको, तो देखिए समझिएगा थोड़ा सा कि पहला क्वेश्चन है आपका कि बिहार का ग्रीन सिटी किसे कहते हैं। ठीक है बुआ, तो बिहार का जो ग्रीन सिटी कहते हैं वो बुआ कहते हैं बुआ भभुआ को। ठीक है बुआ, तो आंसर हमारा कौन होगा बुआ? कौन नंबर होगा? यानी कि भभुआ। और आपको बता दें थोड़ा और ऑप्शन के बारे में जान लीजिए कि सासाराम में आपका शेर शाह सूरी का मकबरा है। शेर शाह सूरी, ठीक है, का क्या है बुआ? मकबरा है। और आपको बता दे शेर शाह ने ही क्या किया था? रुपया का प्रचलन क्या किया था? शुरू किया था। किसका बुआ? रुपया का। ठीक है बुआ, तो ध्यान सुनिएगा। क्लियर? आ गई बक्सर, यानी कि बक्सर का युद्ध से याद रखिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में क्या हुआ था बुआ? बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है बुआ। और अब बता दे कि आरा, और आरा के कौन रहने वाले थे? वीर कुंवर सिंह। कौन थे बुआ? वीर कुंवर सिंह, जो क्या किए थे? 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। कहाँ से? आरा। आरा में कहाँ से लिए थे वो? तो जगदीशपुर से। कहाँ से लिए थे बुआ? जगदीशपुर। ठीक है बुआ। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका बुआ, वह बुआ शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो अभी बताए हैं कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है बुआ? सासाराम। ठीक है भाई, और तुरंत के बाद तो डिटेल चर्चा कर ही दिए हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट आइए। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि किस युद्ध में अंग्रेज की भारत में क्या हुआ था? न्यू जमा ली थी। यानी किस युद्ध के बाद अंग्रेज ने भारत में जमा ली थी? तो वह जमाई थी बुआ भारत में, जो पूर्ण रूप से अगर कहा जाए तो पूर्ण रूप से तो जमाया था कभी बक्सर के, लेकिन पहले बार कौन लड़ा था? तो वह प्लासी का युद्ध लड़ा था। ठीक है बुआ, कब लड़ा था? 1757 में। और बक्सर कब हुआ था बुआ? तो यह हुआ था बुआ 1764 में। कब हुआ था बुआ? 1764। और पानीपत की जो प्रथम लड़ाई थी, प्रथम लड़ाई, यह बुआ हुआ था 1526 में। ठीक है भाई। और तराइन का जो इसका भी प्रथम जो युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध, यह बुआ हुआ था बुआ 1191 में। ठीक है भाई। और इसका दूसरा लड़ाई हुआ था बुआ, दूसरा हुआ था बुआ 1192 में। ठीक है भाई। और आपको बता दें कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह मोहम्मद गौरी और पृथ्वी चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वी चौहान का होता जीता था। लेकिन दूसरा में क्या होता है कि ये भी लड़ाई दो के बीच होता है, पृथ्वी चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इसमें कौन जीतते हैं? मोहम्मद गौरी जी जाते हैं। ठीक है भाई, क्लियर? और ये पानीपत का जो युद्ध हुआ था यह हुआ बाबर और किसको? इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर का हुआ था विजयी रहा था। ठीक है भाई, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला इस चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, बिहार के पारंपरिक खिलौना कौन सा है? तो बता दे कि जो बिहार का जो खिलौना है ना, वह है क्या है आपका? कन्यापुत्री। कौन है आपका? कन्यापुत्री। और आप लोग भी बचपन में जो लड़कियां होगी वो क्या करेंगे? बचपन में बहुत अच्छा एकदम डॉली के केस उस सोचते होंगे, उसको बहुत अच्छा से टीकू सब टीका का सब किए होंगे। ठीक है, तब लोग बचपन में खेले होंगे कैसे? डॉली से। ठीक है, तो वही आपका आपका हाँ डॉली मतलब क्या बोला था उसको? मतलब गुड़िया। हाँ, गुड़िया से खेले होंगे, उसी को बोलते हैं वो कन्या पुत्री। ठीक है भाई, तो बिहार का खिलौना क्या है आपका? कन्या पुत्री। ठीक है, आ गए नेक्स्ट। अगला आपका है किस युद्ध में अंग्रेज की बंगला में क्या हुआ था? बंगाल में क्या हुआ था? न्यू पड़ गया था। तो बंगाल में न्यू पड़ा था बुआ, वही पड़ा था प्लासी का युद्ध में। कब? तो ऑप्शन नंबर क होगा। क्लियर? प्लासी का युद्ध कब? 1757। ठीक है भाई, क्लियर? आ गए नेक्स्ट। अगला है बुआ, क्वेश्चन है कि जगदीशपुर से 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो वह किए थे हमारे वीर कुंवर सिंह। क्लियर? कहाँ से थे? वीर कुंवर सिंह। वीर अली कहाँ से थे? तो पटना से। कहाँ से थे? पटना से। ठीक है भाई। और नाना साहब कहाँ से थे? नाना साहब बोलिए हो। नाना साहब कहाँ से थे? नाना साहब बोलिए। एक के थे, कहाँ से? बोलिए हो। बोलिए आप लोग, तो बताएंगे हम।
कानपुर से रे गधा सब। कहाँ से? कानपुर से। क्या किए थे, कौन किए थे? नाना साहब और तात्या टोपे। लखनऊ से जो बोल रहे हो ना, लखनऊ से कौन किए थे? लखनऊ से वह किए थे बुआ बेगम हजरत महल। हजरत महल, ठीक है। और झांसी से कौन गए थे? रानी लक्ष्मीबाई। क्लियर भाई? क्लियर यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट आइए अगला। अब अगला क्वेश्चन है 7 नंबर है आपका कि भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां कहाँ के थे? तो बता दे जो ये थे कहाँ के थे यह? डुमराव। डुमराव बक्सर में पड़ता है, वहीं के कौन थे? भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां। क्लियर? चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है बुआ बिहार में सूर्य मंदिर कहाँ है वो? तो यह है बुआ देव यानी कि औरंगाबाद में है। ठीक है भाई? नेक्स्ट। हाँ, सूर्य मंदिर, यही सूर्य मंदिर से क्या हुआ? छठ पूजा से शुरू हुआ है, याद रखिएगा। कौन? औरंगाबाद के देव मंदिर से। ठीक है। अगला आपका है 9 नंबर क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बता दे कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बुआ बोध गया में हुआ था। क्या बता बुआ? बोध गया में हुआ था। और बता दे ये जो लुम्बिनी जो है ना, लुम्बिनी, यहाँ पे गौतम बुद्ध का हुआ है जन्म हुआ है। क्या हुआ है बुआ? जन्म हुआ है। ठीक है, क्लियर है तक? और पाटलिपुत्र को पटना नाम कौन रखा था? शेर शाह सूरी ने क्या किया था? पाटलिपुत्र को पटना नाम दिया था। क्लियर? चलिए। और गया जो याद रखिए, गया जो है यह सबसे गर्म वाला जिला कौन सा है? तो गया है। और यहाँ पे सबसे कम क्या होता है? वर्षा भी कहाँ कम होता है? तो गया में ही होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट आइए अगला। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे थोड़ा इसमें और डिटेल जान लीजिए कि इनका ज्ञान की प्राप्ति तो बोध गया में हुआ था, लेकिन किस वृक्ष के नीचे? तो बोलिएगा बोधि वृक्ष के नीचे। क्या हुआ? बोधि वृक्ष के नीचे। आ कहता हुआ कौन हो कि किस नदी के किनारे? तो क्या बोलिएगा? तो वह बोलिएगा वो आप लोग निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे। निरंजना या फाल्गु नदी। फाल्गु नदी का किनारे का होता है इनका। क्या होता हो? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। क्लियर है तक? अगला आइए नेक्स्ट। अगला आइएगा 10 नंबर है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ पे है हो? तो ये आपका बुआ है बोध गया में। कहाँ है बुआ? बोध गया में है। ठीक है, सॉरी गया में। कहाँ पे है बुआ? गया में है, सॉरी। तो बोलिए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ पे बुआ? तो गया में है। क्लियर है तक? नेक्स्ट आइए। अगला है बुआ आपका 10 में है आपका बराबर की पहाड़ी कहाँ है? तो बराबर की पहाड़ी कहाँ है बुआ? आपका भी कहाँ है? गया में है। कहाँ पे बुआ? गया में। ठीक है आप लोग? तो बराबर की पहाड़ी कहाँ है बुआ? गया। ठीक है। आपको बताए हैं कि सारनाथ में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध ने पहला क्या दिए थे? पहला पहला उपदेश दिए थे। बहुत अच्छा उपदेश दिए थे। क्लियर भाई? क्लियर है तक? और पाटलिपुत्र बताओ कि पटना के बारे में। क्लियर? अच्छा, पटना कौन पूछेगा किन नदी के संगम पर था? पाटलिपुत्र पटना तो गंगा सोन और पुनपुन। गंगा सोन और पुनपुन। क्लियर? इसे किसने बसाया था? उदाइन ने। किसने बसाया था? उदाइन ने। क्या कहते हैं इसका? बसाया था किस नदी पर? तो गंगा सोन और किस पे? पुनपुन। पुनपुन, जिसको गंडक नदी भी कहते हैं। गंडक नदी भी कहते हैं। क्लियर है तक? चलिए नेक्स्ट आइए अगला। अगला है बुआ आपको का 12वां क्वेश्चन है बिहार में सर्वाधिक गर्मी तथा सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो बताया क्या है बुआ? गया। लेकिन अब क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो किशनगंज। कहाँ होता है बुआ? किशनगंज। क्लियर भाई? नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन। 13 नंबर है आपका क्वेश्चन बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ क्षेत्र होती है? बोलिए कहाँ हो? किशनगंज। कहाँ पे बुआ? किशनगंज। क्लियर भाई? मारा है ना? कोई दे नहीं है? आगे नेक्स्ट आइए। अगला है बुआ आपका क्वेश्चन, वह है बुआ नालंदा विश्वविद्यालय किसने क्या हुआ था? बनवाया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय किसने बना था? बोले तो हो तो कौन? बा कुमार गुप्त ने। कुमार गुप्त प्रथम। कुमार गुप्त प्रथम। ठीक है। ये किस वंश का शासक था? तो यह बुआ गुप्त वंश का शासक था। क्या था बुआ? गुप्त वंश का शासक। और बता दे कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है यह हमारा विश्व का था पहला हॉस्टल सुविधा देने वाला विद्यालय था। क्या था बुआ? हॉस्टल सुविधा। हॉस्टल, हाँ ठीक है, हॉस्टल सुविधा देने वाला क्या था बुआ रे?
विश्वविद्यालय था पहला बार, ठीक है। जहाँ पे चीन के कौन वेनसंग फाहियान ये सब क्या होते हैं यहाँ पे, कहाँ से आके यहाँ पे एजुकेशन लिए थे, ठीक है। और बोलेगा कि नालंदा विश्व किस धर्म के लिए प्रसिद्ध था, तो क्या मारेगा, बौद्ध धर्म के लिए। किसे हुआ, बौद्ध धर्म के लिए। क्लियर। इसे तोड़वाया कौन, तो बख्तियार खिलजी ने। तो यहाँ पे लिखा बख्तियार खिलजी इसको बर्बाद करवाया था। जो किसका सेनापति था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का था। वेनसंग इस स्कूल में पढ़ ले था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन आइएगा। नेक्स्ट हुआ 15, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने ध्वस्त करवाया था, तो कौन मरेगा हो, बख्तियार खिलजी। किसका सेनापति था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। क्लियर। नेक्स्ट आइए अगला 16, बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था, बतावे कि तुरंत क्या मरे, कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था बउआ, कुतुबुद्दीन ऐबक वो किसका सेनापति था, इल्तुतमिश का। किसका था, इल्तुतमिश का। क्लियर। चलिए, आप कुतुब मीनार का निर्माण किसे करवाया था, तो शुरू किसे किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर। और इसका दामाद कौन था, इल्तुतमिश। दामाद कौन था इसका, इल्तुतमिश, सॉरी उसमें गलती बोला गया है। इसका दामाद कौन था, इल्तुतमिश। तो कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने करवाया था। क्लियर यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट, जिस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, ई सेनापति जो था ना कुतुबुद्दीन ऐबक, यह मोहम्मद गौरी का सेनापति कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ओकरा बेटिया से ही ब्याह कर लेता अकेले जान के। तो क्या हुआ था कि, तो इसका भी क्या हुआ था, इसका भी, तो इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना किया। किसका किया था, गुलाम वंश की स्थापना। और इसके भी एक बेटे थे, उससे शादी कौन कर लेता है, तो कौन करता है उसमें, इल्तुतमिश कर लेता है। ये कर लेता है मोहम्मद गौरी के, तो एक बेटे कौन करता है, इल्तुतमिश, ठीक है। आका था जिस तरह वो, तो इसीलिए गुलाम वंश की स्थापना करता है। क्लियर है तक। ऐसे हम दिल्ली सल्तनत पढ़ाएंगे तो इसके बारे में चर्चा विशेष करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे आगे नेक्स्ट आइए, अगला आइएगा। बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था, क्या मारेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बता दिया आप लोग को। चलिए ये देखिए यहाँ पे आपका, ये क्या आपका ककोलत जल प्रपात कहाँ है, तो यह बुआ है नवादा में। कहाँ है बुआ, नवादा में, याद रखिएगा। कहाँ पे बुआ, नवादा। और राजगिरी याद रखिएगा, राजगिरी प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, राजगिरी में हुआ था। क्लियर है तक। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन है वो आपका 18, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है हो, बोलिए बोलिए, भागलपुर। कहाँ है बुआ, भागलपुर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे बुआ, भागलपुर। क्लियर है तक हो, किसी को दिक्कत नहीं ना है हो, अरे बोलना यार, नहीं ना दिक्कत है। चलिए आ गइए नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन आइए। कहलगांव एनटीपीसी कहाँ है, ये भी कहाँ है बुआ रे, कहलगांव एनटीपीसी कहाँ पे बुआ, भागलपुर। कहाँ है बुआ, भागलपुर है। क्लियर है तक। चलिए नेक्स्ट आइए, अगला अगला क्वेश्चन है 20 नंबर है, नौगछिया केला क्षेत्र कहाँ है, ये भी कहाँ है बुआ आपका, भागलपुर में है। कहाँ पे बुआ, भागलपुर। क्लियर है तक। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है, किसी को नहीं ना है हो, बोलिए ना हो, नहीं ना है, हाँ कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट आइए, अगला है बुआ आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, सिमतुल्ला आवासीय विद्यालय ये कहाँ है बुआ, बताइए कौन, बहुत नाम सुने होंगे सिमतुल्ला, लेकिन सब पास करता सिमतुल्ला जाता है। कहाँ पे है वो, तो वो जमुई में है। कहाँ पे बुआ है, जमुई में। क्लियर। हाँ सिमतुल्ला कहाँ है बुआ, जमुई में। क्लियर है यहाँ तक, बोला ना हाँ या ना। चलिए अगला आइए नेक्स्ट, बस उदंतपुरी विश्वविद्यालय, ये बोलिए कहाँ पे है वो, बोलिए उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो ये आपका बिहार शरीफ। कहाँ है बुआ, बिहार शरीफ में है। कहाँ बुआ, बिहार शरीफ। क्लियर, तो दिक्कत है ना किसी में तक ना। चलिए आगे आइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है बुआ कि निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा कौन सा जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर क्या है स्थित है, तो क्या मारेगा वह, कौन है वो आपका, वो पाटलिपुत्र, यानी कि कौन है आपका, पटना है। कौन है बुआ, पटना है। क्लियर, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, चीन अपनी सीमा किस राज्य से साझा नहीं करती है, तो आपको पता हो चाहिए कि अब थोड़ा मैप याद कीजिए। तो चीन के जस्ट सटल में कौन है आपका, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद आपको हिमाचल प्रदेश भी है और सिक्किम भी है, लेकिन आपका बिहार नहीं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, हमारा बिहार से। क्लियर है तक। नेक्स्ट आ गइए, लास्ट क्वेश्चन है बुआ आपका, वह बुआ बिहार की इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहा जाता है, बोलिए किसे कहा जाता है, वह कहता बुआ हाजीपुर को। क्या कहता बुआ, हाजीपुर को। तो हम लोग ने बिहार से संबंधित 25 प्रश्न को हल किए हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से शेयर कीजिए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।